स्वान्तःकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वानधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन मे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमहालक्ष्मी नमः। श्री गणाधिपतये नमः। आप सभी सर्वधर्म संगम चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणपति, श्रीमन्नारायण आपके परिवार में, आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल करें, सारे अमंगलों का नाश हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत मंगल बधाई। आने वाले महालक्ष्मी जो व्रत है देश में मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ त्योहारों का बहुत सुंदर प्रचलन है। हमारी संस्कृति में हर वर्ष में कितने त्यौहार आते हैं, कितने मंगल उत्सव आते हैं। उन सभी मंगल उत्सवों को हमको मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। शुभ दीपावली का जो पर्व मंगल में जो मनाया जाता है, हम सब देशवासी लोग मनाते हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण आप सब लोग जान करके हर्षित होंगे और आप लोग सब लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा अवगत रामचरितमानस के द्वारा भगवान 14 वर्ष वनवास में रहे। तो 14 वर्ष के वनवास काल में सभी अवधवासियों ने भगवान राम की प्रतीक्षा करी। जब भगवान 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद में प्रभु पुनः अवध में लौटे, तो जितने दिन भगवान अवध को छोड़ करके इत्यादि स्थानों पर रहे थे, उतने दिन तक सभी अवधवासियों ने भगवान के उन दिनों की गिनती करके 14 वर्ष पूर्ण हुए, और 14 वर्ष पूर्ण करके भगवान राम अवध में लौट करके आए। उसी उत्सव के पर्व में रूप में हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। उन सभी अवधवासियों ने 14 वर्ष के बाद भगवान राम का आगमन हुआ, उसी खुशी में, उसी उल्लास में अपने घर में दीपक घी के प्रज्वलित किए। घी के दीपक का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है कि दीपक हमारे घर में प्रकाश को प्रकाशित करता है और हमारे जो अंधकार है उसको नष्ट करता है। तो जीवन में प्रकाश होना ही चाहिए, बिना प्रकाश के जीवन में कुछ भी नहीं है। ज्योति का बड़ा महत्व है। तो हमारे घर में प्राय दीपक सायंकाल होते घर में सरसों के तेल का दीपक जलना चाहिए। उससे क्या होता है, रोग इत्यादि समाप्त हो जाते हैं और घर में धन धान की वृद्धि सदैव तरोत्तर बढ़ जाती है। तो आइए महालक्ष्मी जो पूजन का महत्व पर्व है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे दूं। शास्त्रों के अनुकूल जो है, सुबह प्रातःकाल शीघ्र जगें और शीघ्र कटिया को छोड़ने से पहले, अपने बिस्तरे से पहले भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और ध्यान करके कहें, माँ लक्ष्मी, आज का पर्व आपके ही द्वारा मना रहे हैं और आप ऐसी कृपा करें कि ये पर्व हम हर वर्ष आपके बड़ोल्लास के साथ में, प्रसन्नता के साथ में मनाएं। प्रातःकाल यदि आप संकल्प ले सकते हैं व्रत का तो व्रत रह सकते हैं, और व्रत नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सके तो कम से कम आहार करें उस दिन, व्रत वाले दिन, जिस दिन हमें पूजन करना है महालक्ष्मी का। बाजार में जाकर के लक्ष्मी गणेश इत्यादि की प्रतिमा लेकर आएँ। ध्यान रखें, प्रतिमा धातु की होनी चाहिए, या तो सोने की लेके आओ, या पीतल के लेके आओ, या तांबे के लेके आओ, या फिर मिट्टी की। कुछ लोग पूजन करने के बाद में प्रतिमाओं को बीच चौराहे पर छोड़ आते हैं, किसी वृक्ष नीचे पटक आते हैं, तो ये बहुत घोर अपराध है। ऐसा हम ना करें। प्रतिमाओं का पूजन करने के बाद विधिवत तो जल में विसर्जन करना चाहिए, और कदाचित आप जल में विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो एक किसी पात्र में पानी डाल दें, उस पात्र में उन प्रतिमाओं को डाल करके गला दें। मिट्टी की होती है, मिट्टी हो जाएगी, और उस जल को आप अपने वृक्ष गमले में इत्यादि में दे सकते हैं।
तो व्रत का जो विधान मैंने आपको बताया, अब पूजन का विधान मैं आपको बता रहा हूँ। प्रातःकाल दोपहर से जो है पूजन का समय 1:26 से लेकर के और 2:42 तक पूजन का एक समय ये रहेगा। एक सायंकाल 5:26 से लेकर के और रात्रि 10:25 तक ये पूजन का शुभ समय माना गया है। ज्योतिष के अनुकूल भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी दोनों के साथ में विधिवत हम पूजन करें। पूजन करते समय पूरे परिवार को हम एकत्रित रखें, विराजमान रखें, या पूर्व या उत्तर की मुख होकर के हम लोग पूजन करें। माँ लक्ष्मी को क्या क्या प्रिय है? कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। गेहूं के दाने माँ लक्ष्मी के सामने रखें, एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक, ये पूरी रात्रि हमारे घर में माँ लक्ष्मी के सामने जले रहना चाहिए। जब प्रातःकाल दूसरे दिन पूजन समाप्त हो जाए, दूसरे दिन वह दीपक शांत होना चाहिए हमारा। और भगवान गणपति माँ लक्ष्मी को फूल इत्यादि, मिष्टान इत्यादि, खील इत्यादि से विधिवत भाव से, श्रद्धा से हम लोग पूजन करें और माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान प्राप्त करें, कहें कि माँ हमारे घर में ऐसे ही आप कृपा बरसाए रखें और ऐसे ही दया दृष्टि बनी रहे, हमारे परिवार में सब सुखी रहें, सब मंगल में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।